आज हम स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन को हिंदी में कहते हैं सरल रेखा। सरल रेखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन की बात करें तो जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है वो बहुत सारे कंटिन्यू कोलिनियर पॉइंट्स से मिलकर बनी होती है, और ये कंटिन्यू कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि आपस में मिलकर किसी भी कर्व का निर्माण नहीं करते हैं। अगर हम इसे ड्रॉ करके देखें तो हम कह रहे हैं कि जो हमारी सरल रेखा होती है वो बहुत सारे कंटिन्यू कोलिनियर पॉइंटों से मिलकर बनी होती है, जो कि आपस में मिलकर किसी भी कर्व का निर्माण नहीं करते हैं। और ये जो कंटिन्यू पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के इतने नज़दीक हैं कि अगर हम दो बिंदुओं के बीच का गैप देखें तो वो लगभग ना के बराबर होता है। इसीलिए जब हम इन बिंदुओं को एक साथ देखते हैं तो कोई भी स्पेसिफिक बिंदु नज़र ना आके हमें एक स्ट्रेट लाइन नज़र आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे बिंदु उपस्थित होते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें सरल शब्दों में तो हम कह सकते हैं इट इज ए कलेक्शन ऑफ कंटिन्यू कोलिनियर पॉइंट्स हुज नॉट मेकिंग एनी कर्व। क्या कहा हमने? इट इज ए कलेक्शन ऑफ कंटिन्यू कोलिनियर पॉइंट्स who is not making any curve। है ना, जो हमारी सरल रेखा होती है वो बहुत सारे कंटिन्यू कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बनी होती है, जो कि आपस में मिलकर किसी भी कर्व का निर्माण नहीं करते हैं। अगर हम लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करें, सरल रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा की लंबाई, तो किसी भी सरल रेखा की कोई भी फिक्स स्पेसिफिक लेंथ नहीं होती है। क्यों? अगर आप इस स्ट्रेट लाइन को ध्यान से देखो तो इसके बोथ एंड पर आपको एरो का सिंबल नजर आ रहा होगा। इट मीन्स इस रेखा को अभी भी हम क्या कर सकते हैं? एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हम इसके राइट एंड को और एक्सपेंड करें तो कहाँ तक इसको एक्सपेंड कर सकते हैं? दरअसल हम इसे अनंत तक एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होती। तो इसके राइट एंड को हम कहाँ तक एक्सपेंड कर सकते हैं? अनंत तक। ठीक इसी प्रकार इसके लेफ्ट एंड को भी हम कहाँ तक एक्सपेंड कर सकते हैं? अनंत तक, है ना, इन्फिनाइट तक हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सरल रेखा की कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होती, कोई भी स्पेसिफिक लेंथ नहीं होती, है ना। फिर भी अगर आपसे लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछा जाए तो वो क्या होगी? इन्फिनाइट होगी, है ना। किसी भी सरल रेखा की जो लंबाई होगी वो क्या होगी? अनंत होगी। बट कुछ क्वेश्चनों में आपको लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक स्पेसिफिक लेंथ मिलेगी। तो दरअसल वो लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ना होके लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट होता है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है लाइन सेगमेंट। नाम से ही पता चल रहा होगा, हिंदी में इसे कहते हैं रेखाखंड। रेखाखंड ये पूरी की पूरी रेखा ना होके उस रेखा का एक सब पार्ट होता है, उसका एक खंड होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक रेखा है और इस रेखा को का कोई पार्ट ले लें, है ना। मान लेते हैं यहाँ से एक पॉइंट ये ले लेते हैं और एक पॉइंट ये ले लेते हैं। तो ये जो इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या होगी? वो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। और इस लाइन सेगमेंट की पर्टिकुलर लेंथ होगी, है ना, क्योंकि एक फिक्स लेंथ है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते, है ना। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में लेंथ ऑफ लाइन मिलती है तो दरअसल लेंथ ऑफ लाइन ना होके वो लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है। क्लियर है? तो कुछ और जानते हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में, इसे रफ कर देते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन को हिंदी में कहते हैं झुकाव। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन या इंक्लिनेशन एंगल ऑफ ए लाइन का मतलब होता है कोई भी लाइन प्लेन के एक्स एक्सिस से कितना झुकाव रखती है या कितने डिग्री का कोण बनाती है। अगर हम इसे ड्रॉ करके बताएं तो हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं हमारा एक प्लेन है जिसके ये दो परपेंडिकुलर एक्सेस हैं, वन इज एक्स एक्सिस और सेकेंड वन इज वाई एक्सिस, और एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री का कोण बनाती है। इट मीन्स ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा डिग्री होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है, थीटा डिग्री इंक्लाइंड है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो थीटा है वही हमारा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन है। तो हम इस थीटा को कह सकते हैं ये हमारा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन या इंक्लिनेशन एंगल ऑफ ए लाइन, दोनों ही हम इसको कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की तो हम कह सकते हैं इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन और इंक्लिनेशन एंगल of a line is an angle made by it from x axis। कोई भी लाइन x एक्सिस से जितने डिग्री का कोण बनाती है वही हमारा इंक्लिनेशन एंगल ऑफ ए लाइन कहलाता है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या होगा कि जो हम एंगल को कैलकुलेट कर रहे होंगे वो किस डायरेक्शन में कर रहे होंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में। आपको पता होगा जब हम एंगल को एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाता है, और जब हम एंगल को क्लॉक बाई डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा निगेटिव डायरेक्शन माना जाता है। इट मीन्स ये थीटा अगर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तभी हमारा ये इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन कहलाएगा, है ना। तो अगर हम देखें इस थीटा को तो ये एक्स एक्सिस से किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में कैलकुलेट किया गया है। इट मीन्स ये जो थीटा है वो हमारा क्या है, इंक्लिनेशन एंगल ऑफ ए लाइन होगा, है ना। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए आपको एक लाइन दी गई है जो कि एक्स एक्सिस से कितने डिग्री के कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है ना। मान लेते हैं ये दो हमारे एक्सेस हैं और एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस से 60 डिग्री के कोण पर है ना। तो अगर ये 60 डिग्री के कोण पर है तो क्या हम इस 60 डिग्री को इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो 60 डिग्री है वो कैसा है, डायरेक्शन इसका क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन होगा फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर हम इसको देखें तो ये एक्स एक्सिस से किस डायरेक्शन में चल रही है, क्लॉक बाई डायरेक्शन में चल रही है। इट मीन्स ये जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, और इसको हम इंक्लिनेशन एंगल ऑफ ए लाइन नहीं कह सकते। तो इस केस में हमारा जो इंक्लिनेशन एंगल ऑफ ए लाइन होगा वो कौन सा होगा, वो हमारा ये वाला एंगल होगा, है ना, एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं ये कितने डिग्री का है, थीटा डिग्री का है। और आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो 180 डिग्री में से अगर ये वाला कोण क्या कर दें, हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें इंक्लिनेशन एंगल ऑफ ए लाइन मिल जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा, 120। तो हम कह सकते हैं कि 120 क्या है हमारा इंक्लिनेशन एंगल ऑफ ए लाइन फॉर दिस लाइन, है ना। क्लियर है? तो जब भी हम किसी लाइन का इंक्लिनेशन एंगल देखते हैं तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में देखते हैं फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, इस इंक्लिनेशन में आपको एक स्पेशल केस मिलेगा जिसमें आपको बोला जाता है क्वेश्चन में इक्वली इंक्लाइंड विथ बोथ एक्सेस, है ना, इक्वली इंक्लाइंड
फ्रॉम बोथ एक्सेस, है ना। जब कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड होती है दोनों ही अक्षों से, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वली इंक्लाइंड, है ना। इट मीन्स हमारी जो लाइन होगी वो दोनों ही अक्षों से एक समान डिग्री के एंगल पर होगी। तो मान लेते हैं हमारे ये दो परपेंडिकुलर एक्सेस हैं। अगर ये परपेंडिकुलर एक्सेस हैं तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही एक्सेस एक दूसरे से कितने डिग्री के कोण पर होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। और अगर इससे कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड है, इट मीन्स वो लाइन कितने डिग्री का कोण बना रही होगी, दोनों ही एक्सेस से 45 डिग्री का। तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो कि दोनों ही एक्सेस से 45 डिग्री पर हो, तो वो लाइन क्या होगी, ये वाली लाइन होगी। ये एंगल कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा, और ये एंगल भी कितने का होगा, 45 का। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं ये जो लाइन है वो हमारी कैसी लाइन है, इक्वली इंक्लाइंड लाइन है। और इक्वली इंक्लाइंड लाइन दोनों अक्षों से 45 डिग्री का कोण तो बना रही होगी, एक समान कोण तो बना रही होगी, और साथ ही वो लाइन कहाँ से गुजर रही होगी, हमारे ओरिजिन से होकर गुजर रही होगी। क्लियर है। बट क्या यही एक लाइन है जो दोनों ही अक्षों से इक्वली इंक्लाइंड है, बिल्कुल नहीं। एक और लाइन है जो कि दोनों ही अक्षों से क्या होगी, इक्वली इंक्लाइंड होगी। तो वो लाइन कौन सी होगी, आपकी ये वाली लाइन होगी। ये वाली लाइन को आप देखोगे तो ये वाई एक्सिस से कितने डिग्री के एंगल पे है, 45 डिग्री पे है। और यहाँ से अगर हम ये वाला एंगल देखें तो ये भी कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो हम कह सकते हैं हमारी ये वाली जो लाइन है वो भी क्या है, हमारी इक्वली इंक्लाइंड है। बट इन दोनों ही लाइनों का हमारा इंक्लिनेशन एंगल अलग अलग होगा। तो अगर हम फर्स्ट वाली लाइन की का इंक्लिनेशन एंगल बोलें तो वो क्या होगा, 45 डिग्री होगा। बट अगर आप सेकंड वाली लाइन का इंक्लिनेशन एंगल देखिए तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हम एक्स एक्सिस से कैलकुलेट करेंगे। इट मीन्स ये जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, इंक्लिनेशन एंगल होगा, और ये कितने के बराबर होगा, 135 डिग्री के। इट मीन्स अगर हमारे केस में कभी भी इक्वली इंक्लाइंड का केस आए तो उस केस में हमारी दो लाइन ड्रॉ होंगी, और दोनों ही लाइन कहाँ से होके गुजर रही होंगी, ओरिजिन से। बस उनका इंक्लिनेशन एंगल क्या होगा, अलग अलग होगा। एक का 45 डिग्री होगा और एक का 145 डिग्री होगा। क्लियर है। तो इसे रफ कर देते हैं। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से जितने डिग्री का कोण बनाती है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, वही हमारा क्या कहलाता है, एक इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं ना।